नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। आज हम संविधान की क्वेश्चनों की दूसरी क्लास को लेकर आए हैं आपके सामने। कल की क्लास में हमने 15 क्वेश्चनों पे चर्चा की थी, आज हम उससे आगे के क्वेश्चनों पे बात करने वाले। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से, आज के पहले क्वेश्चन से। तो कल हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके थे, आज ये हमारी इस सीरीज का 16वां क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप या फिर संघीय सरकार। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, कौन होता है? यहाँ पर हमारे यहाँ पर होते हैं प्रधानमंत्री जी। संसदीय स्वरूप है यहाँ पर, अध्यक्षात्मक स्वरूप भारत की सरकार का नहीं है। ठीक है, व्याख्या है इसकी, सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप या रूप हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। संविधान के अंतर्गत संसदीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली, और वो भी कैसी है? द्विसदनीय। और कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। भारत में एकीकृत और निष्पक्ष तथा स्वतंत्रता की पक्षदार न्यायपालिका भी है। ठीक है, भारतीय संविधान का ढांचा कैसा है? संघीय है, लेकिन कुछ परिस्थिति में ये कैसा हो जाता है? एकात्मक भी हो जाता है। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है। ठीक है, कैसा कहा है? अर्ध संघीय कहा है, क्योंकि जब इमरजेंसी आपातकाल की कंडीशन आती है तो इसका जो ढांचा है वो एकात्मकता की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद डीसी बसु ने एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण इसे कहा है। ठीक है, तो ये दो शब्द को आपको याद रखना। ये कथन किन किन के? केसी व्हीलर ने क्या कहा है? तो अर्ध संघीय कहा है, और डीसी बसु ने क्या कहा? बसु ने क्या कहा? एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण इसे कहा है भारतीय संविधान को। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार नहीं रहा? संपत्ति का मूल अधिकार नहीं रहा, तो ऑप्शन है आपके 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन। तो इसे हटाया गया था कौन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301, किसमें? अनुच्छेद 300A। ठीक है, अनुच्छेद 300A के तहत कौन सा अधिकार बनाया गया? कानूनी अधिकार इसे बनाया गया है। व्याख्या है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनेक खामियां जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा आई थी, तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 42वें संविधान संशोधन में जो चीज़ जोड़ी गई थी उसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। ठीक है, उसे समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया, जिसमें से पहली थी कि लोकसभा का जो कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 वर्ष किया गया था, 44 से उसे कितना कर दिया गया? वापस से 5 वर्ष कर दिया गया। और ऐसा ही जो कार्यकाल था वो विधानसभा में भी था। इसके बाद अब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल देश में नहीं लागू किया जा सकता। तो 1978 के पहले, 44वें संविधान संशोधन के पहले देश में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया जा सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है। अगला है, अब सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है या किया जा सकता है। अब आपातकाल संपूर्ण देश या देश के किसी विशेष क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। पहले राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में ही लागू होता था। आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो जो 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो आंतरिक अशांति के नाम पर लगा था। आंतरिक आपातकाल 22 मार्च 1977 को हटाया गया था। कौन सा? आंतरिक आपातकाल। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। आपातकाल हमारा कितने आधारों पर लगता है? तो 3 आधारों पर आपातकाल लगता है। ठीक है, 3 आधारों पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। वैसे आपातकाल कितने हैं? तो 3 आपातकाल है, और जो पहले वाला आपातकाल है जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद 352, क्या कहते हैं? अनुच्छेद 352। इसमें कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारा 3 आधारों पर लगता है। पहला कौन सा? पहला आधार है इसका युद्ध। ठीक है, दूसरा आधार है इसका बाहरी आक्रमण। ठीक है, बाहरी आक्रमण।
कोई भी देश भारत पे आक्रमण कर दे, ठीक है। इसके बाद क्या है, तीसरा होता है कौन सा, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। यहाँ पर पहले आंतरिक अशांति हुआ करता था जिसे हटा दिया गया है। तो ये जो दोनों आपातकाल रहेंगे इसे कहा जाएगा बाह्य आपातकाल, ठीक है। कौन सा आपातकाल, बाह्य आपातकाल, और इसे कहा जाता है आंतरिक आपातकाल। ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। तो आंतरिक आपातकाल जो देश के अंदर अशांति या फिर उसके अलावा जो विद्रोह हो जाए उस आधार पर लगेगा तो ये कहलाता है आंतरिक आपातकाल, और जो युद्ध और बाहरी आक्रमण के माध्यम से लगता है वो कहलाता है बाह्य आक्रमण, ठीक है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया, तो 1954, 64, 74 या फिर 84। तो इसका सही आंसर है 1954। कब दिया गया, 1954 में नाम दिया गया लोकसभा। कब दिया गया, 1954 में लोकसभा इसे नाम दिया गया है, ठीक है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर साहब लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। व्याख्या देखते हैं इसकी। हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा नाम 1954 में दिया गया। ग्रेट ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जनक माना जाता है। तो संसदीय प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है। संसद की सर्वोच्चता ग्रेट ब्रिटेन में है, ठीक है। इसके बाद है भारत के शासन व्यवस्था सबसे अधिक ग्रेट ब्रिटेन से मिलता जुलता है। तो भारत की जो शासन व्यवस्था है किससे मिलती जुलती है, ब्रिटेन से मिलती जुलती है। भारत में संसदीय प्रणाली है जो ग्रेट ब्रिटेन से प्रभावित है। लोकसभा को जनता का प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, सभा कहा जाता है, ठीक है। सुधार की आवश्यकता है थोड़ी सी। प्रधानमंत्री का पद सबसे पहले 1733 में सृजन कहाँ पर किया गया था, ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था। और रॉबर्ट वालपोल प्रथम प्रधानमंत्री ग्रेट ब्रिटेन के बने थे, ठीक है। और भारत की स्वतंत्रता के समय ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली। ध्यान देने योग्य बात है, क्लीमेंट एटली जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में उस समय प्रधानमंत्री थे। क्या है, वालपोल, रॉबर्ट वालपोल पहले प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी, तो पार्मिस्टन, एक नाम आता है पार्मिस्टन। तो पार्मिस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। सार्वजनिक पद का अधिकार है, ठीक है। नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार या फिर राजनीतिक अधिकार। तो सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या नैतिक अधिकार, तो ये राजनीतिक अधिकार माना गया है। सार्वजनिक पद का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार से सरकारी पद पर आसीन हो सकता है। रूसो ने कहा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में बंधा होता है। क्या कहा है रूसो ने, तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र कैसे बंधा होता है, बंधनों से बंधा होता है। ठीक बात है। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी है। तो रूसो की बुक कौन सी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या सामाजिक बंधन। पुस्तक किसकी है, रूसो की है। राजनीतिक स्वतंत्रता से मनुष्य आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में सफल होता है। भारत में सभी नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता किसको, भारत में सभी नागरिकों को प्राप्त है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है या कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन होता है। तो भीमराव अंबेडकर साहब क्या थे, इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और भारत के पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, 1, 2, 3, 4। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कितने प्रकार का प्रावधान है, 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के आपातकाल, पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। पहला होता है कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद किस में है, 352 में है। इसके बाद है राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है, कहाँ पर है, 356 में है। और कौन सा है, तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। ये किस में है, ये अनुच्छेद नंबर 360 में उल्लेखित है। तो 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है, 352, 356 और 360।
संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में 1952 में पंजाब में किया गया था। तो पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था? तो पंजाब में लगा था। कब लगा था? 1952 में लगा था। इसके बाद केरल में किया गया था। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन राज्य में 9 बार पंजाब और केरल में लागू किया गया है। तो सबसे ज़्यादा बार पंजाब और केरल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। सबसे अधिकतम समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लागू रहा है 1990 से 1996 तक। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। ऑप्शन ए पृथकता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा या फिर अकुशल प्रशासन। ठीक है, क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या था? संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा या फिर अकुशल प्रशासन। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारा पृथकता का खतरा। कौन सा खतरा? पृथकता का खतरा इसका सही आंसर माना गया है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। व्याख्या देखते हैं। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष पृथकता का खतरा है। ठीक है, संघीय व्यवस्था के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज हो सकती है। संघीय व्यवस्था से या के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज हो सकती है, मतलब शक्तियों का बंटवारा तेज हो सकता है। राज्य को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिस कारण केंद्रीकृत प्रशासन कमजोर होने लगता है। अगर संघवाद में क्या होगा? ज़्यादा अधिकार राज्य को दे दिए जाएंगे तो केंद्र क्या हो सकता है? कमजोर हो सकता है। केंद्रीकृत प्रशासन कमजोर होने पर विकेंद्रीकृत प्रवृत्ति प्रबल होती है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत के संविधान को डीसी बसु ने संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण कहा है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, इसके आगे कुछ नहीं दिया है, ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें ऑप्शन से समझना है। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है या सांसद नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पे ध्यान देना। ऑप्शन किस प्रकार के? यहाँ पर सांसद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। सांसद नहीं होता है या संसद सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का क्या होता है? सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद नंबर 64 क्या होता है? अनुच्छेद नंबर 64 में बात बोली गई है। अनुच्छेद 63 में पद है, अनुच्छेद 63 में पद है और क्या है? पदेन सभापति है। राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। व्याख्या। उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति को दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है या हटाया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है या हटाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के क्या? सभी सदस्य भाग लेते हैं और हटाने में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा हटाया जाता है। लेकिन इसे हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल कहां पर आएगा? राज्यसभा में ही आएगा। ठीक है, राज्यसभा विशेष बहुमत से और लोकसभा साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 63 के अधीन भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अधीन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। और क्या है? अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति होता है। मतलब जब राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर कार्य नहीं कर रहा होता है उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो ये ग्रहण की है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं, कनाडा, यूके, फ्रांस। तो कहाँ से? कनाडा से। कहाँ से ग्रहण की गई है? कनाडा से। संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली है? कनाडा से देश से ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में
सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। संघीय प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। संविधान लिखित होता है। संविधान सर्वोच्च होता है। स्वतंत्र निष्पक्ष संविधान की व्याख्या करने वाले न्यायपालिका होती है जो भारत में है। ठीक है। फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है, तो गणतंत्र शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के। यूएस से मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के पुनरावलोकन, शक्ति, उपराष्ट्रपति के पद आदि लिए गए हैं। यूके से क्या है? भारत के संविधान से, यूके से भारत के संविधान से सबसे अधिक अंश लिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना, ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक अंश लिए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले एक देश का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन सा देश जो एकात्मक भी है और वहाँ पर राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है? ठीक है। सरकार का प्रमुख, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वही जो कार्य करता है वो होते हैं। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली और एकात्मक प्रणाली दोनों का मिक्स रूप कौन सा देश है? तो अमेरिका तो नहीं है क्योंकि वो राज्यों का संघ है, परिसंघ था, आजकल संघ कहा जाता है। कनाडा नहीं है, भारत भी नहीं है, फ्रांस। ठीक है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रांस। कौन सा रहेगा? फ्रांस। ठीक है। एकात्मक भी है और उसके साथ साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है? फ्रांस में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देश का उदाहरण फ्रांस से। एकात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली में सभी शक्ति केंद्रित होती है। फ्रांस वर्तमान में विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। ठीक है। तो विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र देश किसे माना गया है? फ्रांस को माना गया है। वर्तमान में फ्रांस में पंचम गणतंत्र जो 1958 में स्थापित हुआ था, 1789 फ्रांस की क्रांति के बाद प्रथम गणतंत्र की स्थापना की गई थी। नेपोलियन ने इसे समाप्त कर राजतंत्र की स्थापना की थी। विश्व की प्राचीनतम गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य थी। ठीक है। तो विश्व की प्राचीनतम गणराज्य कौन सा माना गया है? लिच्छवी गणराज्य माना गया है। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया जब भारत का संविधान लागू हो जाता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया है? यहाँ पर मैं वर्ष बोल रहा था, तो क्या है? किस रूप में घोषित किया है? एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। प्रभुसत्ता संपन्न है, लोकतांत्रिक भी है, गणराज्य भी है। ठीक है। अगला ऑप्शन देखते, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये भी है। एक प्रभुसत्ता समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक गणराज्य। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ कौन सी मिल रही है हमको? ऑप्शन नंबर सी की। ये सारी की सारी चीज़ें आपके संविधान में उल्लेखित है, तो आप किसी एक को नहीं लगा सकते। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है। सिंगल रूप में दे रखे हैं यहाँ पर और ये सब साथ में दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा। एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा और हृदय है। प्रस्तावना से यह पता चलता है कि संविधान निर्माता की दृष्टि क्या थी, लक्ष्य क्या है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन होता है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी होता है। जब कभी संविधान में अस्पष्टता या सार तथ्य की कमी लगती है, प्रस्तावना द्वारा स्पष्ट होता है कि क्या करना चाहिए। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है। प्रस्तावना में 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं और अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, जो कब हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। संविधान में सम्मिश्र या संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? ऑप्शन क्या क्या है? एक राज्य संघ, ठीक है, अर्धसंघीय, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ, या फिर अंशतः एकात्मक अंशतः संघीय। ठीक है। तो भारत का जो उल्लेख संविधान में जो मिलता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये थोड़ा सा सुधार कर देते हैं इसमें हम। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र का एक संघ है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का एक क्या है? संघ भारत है। संविधान में भारत का वर्णन राज्यों तथा संघों
संघ राज्य क्षेत्र का एक संघ के रूप में किया गया। यहाँ पर से भी परिसंघ हमको हटाना है। भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है। अंबेडकर ने संविधान में कहा है कि सामान्य स्थिति में भारत का संविधान संघात्मक और असाधारण स्थिति में एकात्मक हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपातकाल जब भी लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लागू होता है, तो देश का जो संविधान है वो कैसे कार्य करता है, एकात्मक रूप में कार्य करने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, नहीं पूछा है। आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ठीक है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वहाँ राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। और क्या है, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामांकन है ना, जिसका नामांकन होगा वहाँ पर जिस्मान नामन वहाँ प्रधानमंत्री के परामर्श से कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो राज्यसभा का काम कौन करता है, मतलब उपराष्ट्रपति का काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सुधार करूँगा, ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो सकती है। रूप में काम नहीं कर देते, ठीक है, नहीं करते। तो जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता थी। जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य उपराष्ट्रपति करता है तो वह उपराष्ट्रपति के पद रिक्त रहता है, ठीक है। राज्यसभा अब रिक्त रहता है। राज्यसभा का संचालन उपसभापति करता है, तो उस समय राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति करता है। राष्ट्रपति के रिक्त पद पर 6 माह के अंदर चुनाव अनिवार्य है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पूर्ण अवधि के लिए चुना जाता है, मतलब 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, शेष अवधि के लिए नहीं चुना जाता है। जैसे कि आज की तारीख में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या किसी कारण वो इस्तीफा दे दे या उनका चुनाव अवैध घोषित हो जाता है या फिर क्या होता है, उनको पद से महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है। तो जो भी नया चुनाव होगा 6 माह के भीतर, पद रिक्ति से 6 माह के भीतर, उस कंडीशन में होगा कि जो अवधि बची है उसके लिए नहीं होगा, आज से 5 साल की अवधि के लिए वो राष्ट्रपति चुना जाएगा, बची हुई अवधि के लिए नहीं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे सभी सुविधाएं मिलती है जो राष्ट्रपति को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? तो केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या असम, ठीक है। तो मध्य प्रदेश नहीं, भारत के महाराष्ट्र राज्य में क्या है? विधान परिषद है। भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है। पहला क्या है? यूपी बिहार, जोड़े बना के याद करना है, ठीक है। यूपी बिहार वो है ना, यूपी बिहार लूटने, तो यूपी बिहार। इसके बाद क्या है? तीसरा हम देखेंगे तो तीसरा हो जाता है यूपी बिहार के बाद 2-2 के जोड़े बनाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, पड़ोसी राज्य, ठीक है, पड़ोसी राज्य कर्नाटक। इसके बाद 5वां आता है तेलंगाना, और इसका पड़ोसी राज्य कौन होगा? इसका पड़ोसी राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, पास वाले। और इसी से अलग होकर बना है। कितना आसान है, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक, देखो पड़ोसी, और ये 2 पड़ोसी, ये 2 पड़ोसी, हो गए हमारे 6 राज्य कंप्लीट जिनमें विधान परिषद है। व्याख्या दे रखी है और यही चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पे सीटें भी दे रखी है। उत्तर प्रदेश में 99, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 50, महाराष्ट्र में 78, जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में नहीं है, तो तेलंगाना 40। परिषद भंग नहीं होती है, उसके 1/3 सदन क्या है? सदन प्रत्येक सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा में होता है वैसे ही विधान परिषद में भी होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, विधान परिषद भी स्थायी सदन होता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में है, ठीक है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भारत का शासन था वो किसके हाथ में चले जाएगा? ताज के शासन के अंतर्गत, मतलब महारानी के हाथों में चले जाएगा, ब्रिटेन के पास में चले जाएगा, ब्रिटेन के सम्राट के पास में चले जाएगा।
चार्टर अधिनियम 1813, कंपनी चार्टर अधिनियम 1858, ठीक है, ये वाला 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छुड़ाया जाता है और किसके हाथों में दे दिया जाता है? तो ब्रिटेन के सम्राट के हाथ में दे दिया जाता है, या रानी के हाथ में दे दिया जाता है, या क्राउन के हाथ में दे दिया जाता है, या ताज का शासन हो जाता है, ठीक है। व्याख्या है, हाँ, कंपनी चार्टर अधिनियम 1858 के अधीन यह कहा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभु सत्ता ब्रिटिश सम्राट के हाथ में है। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति का कारण सैनिक संबंधित था, ठीक है। मंगल पांडे प्रथम 1857 की क्रांति के नायक एवं शहीद होने वाले थे। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।